नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जैसा कि आप सबको अनुराग यादव केस से जुड़ी हर खबर से हम अवगत कराते चले आए। आपको तो पता ही है कि आज यानी 10 दिसंबर को जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लालता द्वारा तहसीलदार के बेदखली के आदेश पर स्थगन के लिए की गई अपील पर सुनवाई होनी थी। आज सबको उम्मीद थी कि जिलाधिकारी इस मामले में सुनवाई करेंगे और संभवतः लालता के स्थगन को खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन आज फिर से कोई सुनवाई नहीं हुई और अगली तारीख हो गई 17 दिसंबर की। ये तारीख क्यों पड़ी, आखिर क्यों इस मामले में सुनवाई नहीं हुई और क्या दिसंबर के अंत तक अनुराग के परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई आदेश आ जाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने एक बार फिर अधिवक्ता सतवीर सिंह से बात की। सतवीर सिंह से जानने का प्रयास किया कि आखिर कब वो घड़ी आएगी जब अनुराग के दोषियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा, कब उसका साम्राज्य ढहाया जाएगा, कब वो विवाद की जड़ खत्म होगा जिसके लिए अनुराग की जघन्य हत्या की गई, जिसके गम का आलम यह है कि पिता रामजीत अस्वस्थ हैं और बेटियां उन्हें सहारा देकर अस्पताल लेकर आती जाती हैं। परिवार बर्बादी के कगार पर है। इन सबको लेकर अधिवक्ता सतवीर सिंह ने जो जवाब दिया उसे सुनिए। तारीख थी अनुराग यादव के केस में जो जिलाधिकारी न्यायालय में चला, क्या कुछ हुआ आज? देखिए, आ चूँकि जनपद जौनपुर में और जनपद जौनपुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान और पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है। आज अधिवक्ता संघ ने, कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ ने जनपद में और ख़ास तौर से कलेक्ट्रेट के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है उसके खिलाफ आज हम सब लोगों ने हड़ताल किया है और हम सब लोगों ने चक्रमण किया है पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में। और जब तक भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगेगा, यहाँ पर जो भी हमारे विभाग हैं, चाहे वो न्यायालय हैं, चाहे वो मुआफिस खाना हो, सब में इतना बाबू और चपरासी और पेशकार इतने भ्रष्टाचारी हो गए हैं कि अधिवक्ताओं को ही वो चूना लगा रहे हैं। तो इसके खिलाफ आज अधिवक्ता संघ हड़ताल पे था और हम लोग ने आज प्रस्ताव करके जब तक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग अनवरत जो है हड़ताल पर रहेंगे और हम लोगों ने ये प्रस्ताव पास किया है। तो आज चूँकि अनुराग यादव का डेट था तो उसमें भी सुनवाई नहीं हुई है और सुनवाई होगी। अब जब अगली डेट उनकी 17 तारीख पड़ी है, अगर 17 तक ये चेत गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास जिलाधिकारी और यहाँ पे अपर जिलाधिकारी के द्वारा की जाती है, 17 को हम सुनवाई करा देंगे। क्या लगता है आपको 17 तारीख पहले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की शुरुआत हो जाएगी? अब ये देखो, प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर ये निर्भर करता है कि सरकार क्या चाहती है। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त जो उनका नारा था वो सब फेल है। उसके खिलाफ अधिवक्ता जो है आज एक साथ खड़े होकर और पूरे कलेक्ट्रेट में सब लोगों ने चक्रमण किया है और आज जिलाधिकारी से मांग की है कि भ्रष्टाचार को खत्म करिए वरना हम न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। क्या लगता है कि सदर तहसील में पूरे 1 साल प्रकरण चला, बावजूद उसके अब डीएम कोर्ट में आ गया, क्या लगता है कि ये भी बहुत लंबा लिंगरान होने वाला है? नहीं, लिंगरान नहीं हो पाएगा चूँकि वो चले गए हैं अपर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके उन्होंने एक डायरेक्शन लाया है कि जब तक उन्होंने कहा स्थगन मांगा है, उन्होंने जो आदेश हुआ है तहसीलदार के यहाँ से कि जब तक जो है स्थगन आप बरकरार रखिए, तो हाई कोर्ट ने जिला अधिकारी को ये निर्देशित किया है कि उनके स्थगन पर सुनवाई कर लीजिए। लेकिन एक बात ये तय है कि उनका स्थगन जो प्रार्थना पत्र है वो जिलाधिकारी के यहाँ 1 भी मिनट टिक नहीं पाएगा। अगर वो फाइल पेश होगी तो निश्चित रूप से मुझे पूरा यकीन है कि वो तुरंत जो है खारिज हो जाएगा। जिलाधिकारी के यहाँ भी कई तारीखें पड़ चुकी हैं, अब तक परिवार भी न्याय की आस में अभी तक बैठा हुआ है। देखिए, ये जो SIR का मुद्दा चल रहा है, चूँकि SIR सरकार का तो बहकाने वाला मुद्दा है, जिस तरह से SIR का बहाना करके लगातार न्यायिक कार्यों से लोग विरत हैं, चाहे वो हमारे लेखपाल हो चाहे कानूनगो हो, सब लोग SIR का बहाना लेके और सब जो होना है वो तय है। सरकार किस तरह से लोग एक का नाम काट रही है और एक का नाम जोड़ रही है, तो ये हम सब लोग जानते हैं। तो SIR का बहाना लेके ये चल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से हम सब लोग जिस दिन जिलाधिकारी बैठेंगे उनके न्यायालय में वो फाइल पेश होगी और वो फाइल जो उनका स्थगन आदेश है पे सुनवाई होनी है वो उनका प्रार्थना पत्र निरस्त हो जाए, खारिज हो जाएगा। क्या भ्रष्टाचार की भीड़ नहीं चढ़ रहा अनुराग यादव हत्याकांड में फैसला है? बिल्कुल चढ़ रहा है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ को, मैं धन्यवाद देता हूँ अधिवक्ताओं को जिन्होंने मजबूती के साथ खड़े होकर इसका विरोध किया और कहा न्यायालय को कि अगर आप निस्तारण नहीं करेंगे तो आपके न्यायालय का हम लोग बहिष्कार करेंगे। इतना प्रेशर, इतने के बावजूद जो सत्ता पक्ष के लोग थे और जो सत्ता का, जो यहाँ के मंत्री का और जिसका दबाव था,
उन सबके बावजूद तहसीलदार महोदय को अधिवक्ता हित को देखते हुए और न्याय हित को देखते के साथ साथ जनहित को देखते हुए और अबोध बालक की जो हत्या है उसके खिलाफ उसके पक्ष में उनको आदेश करना पड़ा वो मकान गिराने का। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वो मकान खड़ा है और प्रशासन उसको गिराना नहीं चाहता है। तो ये दुर्भाग्य है। अधिवक्ता हमेशा न्याय हित की लड़ाई लड़ता है और आज भी लड़ रहा है और मजबूती के साथ अनुराग की लड़ाई लड़ता रहेगा। दिसंबर चल रहा है, क्या लगता है कि 2025 में हो पाएगा आदेश या 2026 में? नहीं, पूरा विश्वास है मुझे, चूँकि जिलाधिकारी महोदय के ऊपर भी विश्वास है। जिलाधिकारी ने स्वयं से इस पक्ष को जाना था और उन्होंने कहा था कि हम इसका निस्तारण करेंगे। अब चाल चरित्र और चेहरा जिलाधिकारी का आप सबके सम्मुख है। अब वो तय कर लेंगे कि अगर उनको गिराना होगा, अगर वो निश्चित रूप से न्याय के साथ होंगे तो अनुराग का मकान गिरा देंगे। उन्हीं के न्यायालय में मामला लंबित है और मुझे मैंने उनसे उस दिन कहा कि साहब इतनी लंबी डेट आप क्यों दे रहे हैं? 10 तारीख जो आज की डेट पड़ी है तो SIR का बहाना करके वो लंबा डेट पड़ गया। चूँकि हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी है, वही लोग डायरेक्शन लेके आए हैं तो उसको सुनवाई करके अविलंब उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन अब चूँकि आज डेट थी, अधिवक्ता हड़ताल पे है, इसलिए हम सब लोगों ने उसको आज नहीं सुनवाया है, उसमें डेट पड़ गई है। उम्मीद लगाएं 17 तारीख को। निश्चित रूप से अगर कुछ इनके जिलाधिकारी के द्वारा कुछ पहल होती है, जिलाधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कुछ प्रयास होता है, अगर उसको दिखता है, हम लोग को सम्मुख कुछ आता है कि उन्होंने कुछ कार्रवाई की है भ्रष्टाचारियों के ऊपर, या जिस तरह से इनके बाबू चपरासी और सब लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबे हैं, अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से अधिवक्ता संघ इस पर सोचेगा। तो सुना आपने आखिर क्यों आज फिर से तारीख पड़ गई। आज कलेक्ट्रेट में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और कार्य बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद अगली तारीख 17 दिसंबर पड़ गई। हालांकि सतवीर सिंह का यह भी कहना है कि जिलाधिकारी के हाथ में ही सब कुछ है और वो पूरा प्रकरण जानते भी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि दिसंबर में ही कोई फैसला आ जाएगा, यानी 17 दिसंबर को कोई आदेश इस पूरे मामले में होता है, या फिर परिवार को एक बार फिर 17 दिसंबर को भी अगली तारीख हाथ लगती है।